दोस्तों इस वक्त हम रामपुर में हैं और दो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना बहुत ज़रूरी है। मौलाना मोहम्मद अली शौकत और मोहम्मद अली जौहर, ये दोनों अली ब्रदर्स हैं जिन्होंने आज़ादी में अहम योगदान निभाया था। यहाँ से लेकर लंदन तक अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन इसी बीच ज़रूरी हो जाता है इस पर बात करना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है जिसमें वो जौहर अली विश्वविद्यालय को लेकर, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो कि आज़म खान ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन उसको लेकर ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय खोला गया जिसने बंटवारे में भूमिका निभाई या उनकी वजह से बंटवारा हुआ। ये एक बहुत बड़ा बयान है योगी आदित्यनाथ का। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नाजिर अली हैं। किस तरह से देखते हैं नाजिर साहब की योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है जौहर अली को लेकर, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से हैं, अखबार निकाले, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? शुक्रिया अकिल भाई, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है योगी आदित्यनाथ जी की, आप कह लीजिए पढ़ाई पर या शिक्षा दीक्षा पर, ठीक है। क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि वो कब पैदा हुए, कब उन्होंने वफात पाई और कब आज़ादी हो और कब बंटवारा हुआ, और जिसको शिक्षा और शिक्षा में डिफरेंस नहीं पता, तो आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? उनकी एजुकेशन का लेवल क्या हो सकता है, ये तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इसमें किसी को ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत है। आप बताइए, जिसने योम आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई हो, आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हो कि वो बंटवारा करवाया था, उसके नाम पे उन्होंने आज़म खान साहब उसका नाम रख दिया यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी चाहे आज़म खान बनवाएं चाहे योगी आदित्यनाथ बनवाएं, वो क्या है? वो एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पे शिक्षा सभी को इक्वली शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो आप उसको पॉलिटिकल एंगल से क्यों देख रहे हो? आप तो उसको शिक्षा के मंदिर से जोड़ के देखिए कि भाई वहाँ पर हर अमीर, हर गरीब, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के बच्चे वहाँ आते हैं और अच्छी शिक्षा पाते हैं। आप उसे जोड़ी क्यों रहे हो इस तरीके से? आपके अंदर दम है, आपके अंदर काबिलियत है, आप सरकार में हो, आप 5 यूनिवर्सिटी बनवाइए, आप भला करिए ना बच्चों का, आप लोगों का भला करिए। लेकिन आप ये सब कर नहीं सकते क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। तो क्या ही कह सकते हैं? की राजनीति या फिर मतलब एक मुस्लिमों को निशाना बनाकर या मुस्लिमों को कोई बयान देकर मदरसों को बयान देना एक बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन उन शख्स को, उन हमारे शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, क्या उनको हम इस नाम से याद करेंगे कि उन्होंने देश का बंटवारा कराया? देखिए, अगर मैं इस तरीके से पार्शलिटी करूं कि धर्म के नाम पर हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम याद करें या किसी को याद करें, किसी को भूल जाएं सिर्फ धर्म के आधार पर, चूंकि धर्म के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ी ना, उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ी अपने मुल्क के लिए। और मुसलमान जो कौम है, इसका अपने मुल्क, अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और ये हमारे हुजूर का मतलब हदीस मुबारक है ये कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो आपका ये जो है ईमान का हिस्सा है, आपका ईमान मजबूत है, ठीक है। और आप उसको देख रहे हैं कि जिन्होंने मतलब अकलियत होने के बाद अक्सरियत में कुर्बानियाँ दी हैं, आप उनको भूल जा रहे हैं, आप इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे इतिहास पढ़ना नहीं आता, आप जिससे पढ़ना नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखेगा। क्या करोगे आप? तो इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, आप उनको मिटा रहे हैं, धीरे धीरे उनको भुला रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? आप क्या सीख देना चाहते हैं आने वाली नस्लों को? आप धर्म में बांटकर उनके जहन में, उनके दिमाग में एक मतलब धर्म का वो एंगल फिट करके जा रहे हो। तो वो क्या मतलब अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे, आगे बताएंगे कि साहब हमारे एक योगी आदित्यनाथ जी आए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने ये किया था? क्या सिखाएंगे? आप अच्छी बात करोगे तभी तो आपके बारे में अच्छा बताएंगे। लेकिन आप तो टोटली धर्म के ऊपर मतलब टिप्पणी करते हो, किसी की जातियात पे टिप्पणी करते हो। अरे ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, आप सत्ता में हो तो उसका सदुपयोग करो, आप दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? बताइए ना, किस लिए? पर यही तो है कि मुगलों की विरासत, मुगलियात जोड़कर या मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने, साबित करना, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इस देश से जुड़े हुए जहाँ पर ये किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ अपना स्तर दिखाने वाली बात है। आप मुझे बताइए, एक मुगल जो हिंदुस्तान से कुछ लेकर चला गया हो या हिंदुस्तान में दफन ना हुआ हो, बताइए ना आप मुझे। मैं आपको इतने सारे मोदी और वो गिनवा देता हूँ जो हिंदुस्तान का पैसा लेकर, बैंकों का पैसा लेकर विदेशों में जाके बैठे हैं। आप उनको पकड़िए, उनको लाइए। जो बात करते थे ना कि
काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कहाँ है? सब जुमलेबाजी है। नाम पूरा ले लो, नीरव मोदी का भी, नीरव मोदी का मोदी, भी, कितने PM सारे। साहब को बुरा लगता है। पर जौहर साहब के लिए अगर आज के वक्त में देखिए शहीद योम आज़ादी हम मना रहे हैं, 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज आकर के उन्हीं की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, या ये कहो कि अपमान किया जा रहा है। ये देखिए, ये एक देशभक्त के ऊपर सवाल है, और कहीं ना कहीं नहीं, कहाँ ना कहाँ मतलब उसकी जो उसने अपने देश के लिए प्रेम और कुर्बानी दी, उसकी इंसल्ट है ये। इस पर जिसने भी ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप अगर बयान दे रहे हो तो आपको इतना तो अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम दी है कि आप बयान उस टाइम के हिसाब से दो जिस टाइम पे बात हुई है। आपको यही नहीं पता कि टाइम कब था, क्या टाइम था, और आप बयान कब का दे रहे हो। तो आपकी भाई एजुकेशन लेवल क्या है, आपका IQ लेवल क्या है, वो तो किसी को बताने की और कहने की ज़रूरत नहीं है।